जय श्री राम। कि राम किसी को न मारता और न हत्यारा राम, आप ही खुद मर जाएंगे तो कर कर खोटे काम। भाइयों, ये जो हमारे अंतःकरण पे छाप होती है ना जिन चीजों की, बस वो चीज हमसे निकलती ही नहीं। जैसे देखिए, हमने कहीं पढ़ा कि भाई सुबह सुबह जब अमेरिका हो या इंग्लैंड में कहीं पर भी जब सुबह लोग उठते हैं तो वो क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। खूब ठंड पड़ रही है, खूब मौसम खराब है, वहां बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं तूफान आ रहे हैं, लेकिन मिलेंगे तो क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। अरे भैया, काहे की गुड मॉर्निंग है? इतनी मॉर्निंग जबरदस्त खराब हुई पड़ी, लेकिन उनकी आदत। अब हमारी आदतों में भाई जय श्री राम, राम राम, राधे राधे, ये सब रहा है, तो ये हमारे ऊपर छाप पड़ी हुई। तो बात एक आ रही है कि भाई हम लोगों के जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, उनको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे कि ये संस्कार हमारे क्यों नहीं मिट पाते। बताते हैं कि एक जमींदार था, खेती करता था, किसान था, खुद खेती करता था, लेकिन उसके बच्चे कभी भी उसके कार्यों में मतलब रुचि नहीं लेते थे। कहने से काम तो करते थे, लेकिन वो रुचि नहीं लेते थे उसके किसी भी कार्यों में। तो किसान बेचारा सारा दिन ये सोचता रहता था कि भैया इनका कैसा भला होगा, मैं मर जाऊंगा तो इनका कैसे काम चलेगा। तो टोटल टाइम उसका यही सोचने में जाने लगा, और धीरे धीरे बुढ़ा हो गया और अब चल बसने की उम्र आ गई। तो बताते हैं कि किसान जाने लगा, तो उसके दिमाग में उस टाइम पर यही था कि भैया ये तो सारी खेती चौपट कर देंगे, सारी जमीन को खराब हो जाएगी और इनसे तो काम होगा नहीं। तो ये सोचते सोचते बताते हैं वो उस प्राण छोड़ दिए उसने, इस देह को त्याग करके और चला गया। अब बताते अगला जन्म उसने बैल का लिया, और बैल का जन्म लेकर के जब वो पृथ्वी पर आया तो फिर वो वहीं पर गए, उसी घर के अंदर उसका वो हुआ, और जाकर के उन्हीं के यहां पर वो फिर खेती करने लगे। तो बताते हैं कि जैसे वो बच्चे खेत में ले जाने को होते ना, बैल को खोलते, तो वो भागता था खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि उसके वो संस्कार बने हुए थे ना। वो खूब भागता था कि भैया जो काम है जल्दी करो, फटाफट फटाफट वो सारे काम को करने में। और आगे से आगे देखो, कुछ बैल तो बेचारे भाई थक जाएंगे या नहीं करेंगे, इस तरह का वो रहता है, लेकिन वो थकान मानता ही नहीं था। क्यों नहीं मानता था? उसके अंतःकरण पर ये प्रभाव पड़ा हुआ था कि भैया हमने तो जाकर के अपने ही तो खेत जोत रहे, किसी दूसरे का थोड़ी। तो ये बात बहुत महत्व की होती है कि जिस चीज को कोई अपना समझने लग जाता है तो वहां का नफा नुकसान फिर उसको अपना से दिखाई देने लग जाता है। तो बताते हैं उसने बैल ने वहां खूब मेहनत की। अब भाई बैल की भी उम्र तो आएगी, तो वो धीरे धीरे वो भी बैल भी बुढ़ा होता गया, और वो टोटल टाइम सोचता रहता था अपनी खेती के बारे में, अरे ये तो नालायक हैं और कभी भी इसमें गोबर खाद वाद डालते ही नहीं। अब खाद नहीं डालेंगे तो भैया खेती कैसे होगी। तो बार 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 यही सोचता रहा, और अब बैल के भी प्राण छूट गए। तो बताते हैं कि अगला जन्म जो उसने लिया वो एक कैचुए का, वो होता है ना जो मिट्टी में घुस करके और उसको खाद ज्यादा बनाता है। क्यों हुआ? क्योंकि भाई के जो उसके अंदर चल रहे थे ना विचार, वो यही तो चल रहे थे कि भाई मुझे तो कुछ भी हो जाए, अपना खेत के अंदर खाद डालना है, ये तो खाद डालते ही नहीं। तो वो भाई उस अपनी ही मिट्टी के अंदर आ गया और वहां खूब दबादब खाद करता, पैदा खूब अच्छी तरह से ये करने लगा।
तो बताते हैं कि उसके अंदर एक गुण था कि वो जब भी कोई महात्मा आते थे ना, तो उनकी बड़ी सेवा करता था। तो कहते हैं एक महात्मा उनके पास आते रहते थे, तो वो उनको बड़ा उनसे भी थोड़ा सा वो था कि भैया अच्छा आदमी है इसका, वैसे तो इसके चित्त में ये संस्कार है, लेकिन सेवा भावी है, तो भाई इसका भला हो जाए। तो अब महात्मा जी आए और महात्मा जी ने उनके पुत्रों से पूछा कि भैया कहाँ गए तुम्हारे पिताजी। उन्होंने कहा जी पिताजी वो तो स्वर्ग सिधारे काफी समय हो गया। तो महात्मा जी बैठ गए, ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा कि भाई बैल की योनि में आया, और फिर भी बैल योनि में आकर के यहीं पे सेवा दी। फिर उन्होंने और आगे बढ़े तो देखा अरे केचुए के रूप में ये तो मिट्टी में दबा पड़ा है, अभी भी ये तो भाई इसका तो उद्धार करना चाहिए। तो महात्मा जी ने उसको उठाया। अब उठा करके और महात्मा जी उसको बाहर निकालें और वो अंदर बार बार छुड़ा करके जाए। तो देखो बताते हैं कि महात्मा जी ने एक चप्पल या जूता मार करके और उसको प्राणांत कर दिया उसका। अब ये ही तो हम सबके साथ हो रहा है। यहां पर उस केचुए बने उस किसान को वो गोबर में या उस मिट्टी में गंदगी में कीचड़ में रहना ही अच्छा लग रहा है, और सोच भी नहीं सकता कि भैया इस तुझे ये कहीं अच्छी जगह पर ले जा रहे। तो ये ही हम सब की कहानी है कि जैसे कोई भी वो मिट्टी के अंदर जो ये केचुए रहते, उनको यदि आप साफ अच्छी जगह पे ले जाओ तो उनको वो जगह अच्छी नहीं लगेगी। जो नाली के कीड़े हैं देखो नाली में कितने मस्त रहते हैं, टोटल टाइम मतलब उनको नाली में ही वो रहे, और कोई दया करके सोचता है अरे कितनी गंदगी में लो इनको उठा, तो उनको लगेगा अरे काहे की गंदगी, हमारे तो बाप दादा यही करते आए, हमारा तो सारा जो खानदान पहले से ऐसा ही चला आ रहा है, तो हमें तो यही पे रहने तो यही चीज हमें अच्छी लगती है। तो अब इस बात को लाते यहाँ पर यही तो हम गलती कर रहे हैं। हमने भी तो आज तक यही किया है कि जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं वही हम देखते रहे और वैसे ही हम चलते रहे। भाई हमारे पिता से हम पैदा हो गए और हमारे दादा से हमारे पिता हुए थे, और फिर जो उन्होंने किया वही पिता ने किया, और जो पिता ने किया वही फिर हम करने लग गए। इन्हीं चीजों में उलझ गए टोटल टाइम, और कभी अपने कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं। अब यदि आपको कोई कल्याण के बारे में बताने की कोशिश करे या बताने लगे तो भाई फिर वो आपको अच्छा काहे का लगेगा। वो फिर उसी तरह की बात होगी कि जैसे वो नाली के कीड़े को निकालने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो कीड़ा तो जाना ही नहीं चाहता। उस कीड़े को तो वहां जो आनंद है वहां पर जो उसके संग में रहने का आनंद है वो तो हो ही नहीं सकता। तो भैया ये ही हम सब की कहानी है। इस संसार से कभी भी आज तक हमने संसार से छूटने का प्रयत्न नहीं, प्रवृत्ति भी नहीं बनाई ये कि भैया इसमें हम आसक्ति को किसी तरह से तोड़ सके। जब कोई दुर्घटना होती है तो थोड़ी देर के लिए तो आता है, लेकिन वो तो मरकट वैराग्य है, थोड़ी समय के लिए आया उसके बाद फिर आप काम में लग जाते। आप देखिए ना शमशान घाट के बाहर निकले और टोटल आपको वो सब चीजें याद आ रही है, अरे मैं तो लेट हो गया, मुझे आज ये करना था वो करना, भूल गए उसको जिसके शरीर को आप जला करके आ रहे, जो आपके अंदर वैराग्य पैदा हुआ था। इसलिए बताते हैं कि मरकट जो शमशान घाट होते हैं इनके अंदर जब आप जाओगे और उन जले हुए शवों को देखते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। तो जिनमें वैराग्यों की कमी है, वैराग्यवान नहीं है, उनको ये सब चीजें कर सकते हैं कि भैया जलते हुए चिताओं को देखें, उनमें देखें एक दिन मेरा भी यही हाल हो जाना। उससे पहले मैं किस लिए यहां संसार में आया था? भैया यदि आपको संसार से सुख मिल चुका है कोई बात नहीं, फिर तो आपको इधर आने की जरूरत नहीं तो फिर जहां पर भी आप रहें, कहते हैं कि वहां पे आप सेवा तो करते रहे उनकी, लेकिन अंदर में ना बसाएं उन सबको। संसार अंदर में बसा हुआ ही खराब है, अंदर में हमें संसार नहीं बसाना, अंदर में हमें उस परम पिता परमात्मा को बसाना है, उसी से प्रेम करना है, इन सब की सेवा करते रहना, चलते रहना, फिर देखो जीवन के आनंद अलग हो जाते हैं। हमसे ये होता ही नहीं।
हम क्या करते हैं, हमारा टोटल टाइम जो बीत रहा है वो सब कुछ अपना बनाते जा रहे हैं। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। भाई जितना अपना बनाते हैं उतना अहंकार पुष्ट होता है। छोड़ने की प्रवृत्ति लानी है, अहंकार को पुष्ट नहीं करना। जब तक हम ये ना सोचे कि भैया हम कुछ दें, यहाँ कुछ दें। अरे कुछ लोग सोचते हैं हम तो गरीब आदमी, हम क्या दे सकते हैं। अरे भैया कोई संसार के अंदर गरीब नहीं, हम सब परमात्मा के राजकुमार हैं और परमपिता परमात्मा राजा है, तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कहते, ये भी देखो संस्कार से बात चली थी, अंतःकरण में इस चीज का संस्कार पड़ गया कि अरे भाई हम तो गरीब आदमी, तो बस जिनको ये संस्कार पड़ गए भाई वो ऐसा ही करें, नहीं तो देने को कैसे नहीं दे सकते। भैया हम सुना करते थे, एक छोटा सा कोट आता था हमारा उसमें सत्संग में कि एक माता थी, तो वो बेचारी रोज मजदूरी करने के लिए जाए कहीं जाती थी बस में बैठ करके। तो बस में बैठ करके वो मजदूरी करने जाती थी, बहुत कठिन काम करती थी, लेकिन जो उसको सीट मिलती थी, क्योंकि वो पहले स्टेशन से चढ़ती थी तो सीट उसको मिल जाती थी। अब रास्ते में जो भी उसको लगे कि भाई ये खड़े नहीं रह सकते, खड़ी नहीं रह सकती, उसी को वो अपनी सीट दे देती थी। कोई भी आए, अरे माता जी आप यहाँ जाओ बैठ जाओ, है? अरे पिताजी आप, बाबा जी यहाँ आप आकर के बैठ जाओ, तो वो उनको सीट दे देती थी। अब कहते हैं जो सहयात्री थे ना वो देखते रहे 2 4 10 दिन तक। उन्होंने देखा तो उससे पूछा आप काम क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो वहां पे मजदूरी करती हूँ जाकर के। भाई तसले उठाती हूँ या इस तरह का कठिन काम था उसका जो भी। उनका इतने कठिन काम करती हो, तुम्हारा शरीर नहीं थकता, तुम्हारी अपनी सीट होती, तुम कैसे दूसरों को सीट दे देती हो। तो उसका जवाब बहुत शानदार था। उसने कहा अरे भाइयों मेरे पास और देने के लिए है ही क्या, एक ये सीट ही तो है जो मैं दूसरों को दे सकता। तो देखो सेवा के तो भैया अवसर ढूंढने होते हैं, उसको वहीं से ही वो सेवा का अवसर मिला कि मैं यहां से भी सेवा कर सकती हूँ। तो कौन है जो इस संसार में गरीब है, कोई गरीब नहीं। जिसके पास में स्वस्थ शरीर है वो काहे के गरीब भाई है। तो वो बता देते ना कि भाई वो कहने लगे महाराज जी मैं गरीब हूं, तो महाराज ने कहा कि ठीक है बेटा मैं तेरे को 2 लाख रुपए देता हूं, तो अपना एक हाथ दे दे। महाराज जी हाथ तो नहीं दिया जाएगा। तो कहने लगे ठीक है तू अपनी एक आंख दे दे, 5 लाख रुपए देता हूँ। कहने लगे महाराज जी फिर मेरा तो चेहरा हो जाए। तो कहने लगे ठीक है तू एक अपना पैर दे दे, 1 करोड़ रुपए देता हूँ। कह महाराज जी अच्छा कैसे, आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो नहीं दिया जाए। तो देखो हमारे पास कितने करोड़ों अरबों की संपत्ति है ये, क्योंकि हम इससे अपने को अलग नहीं मान रहे ना, हम तो केवल ये इसको मानने पड़े। लेकिन ये भी तो हमारी ही धन संपदा है, अरबों खरबों की करोड़ों की है, जिसको कि किसी कीमत पे आप बेचना नहीं चाहते। तो भैया एक अनमोल इस शरीर को लेकर के हम घूम रहे हैं, उसको हम कभी बेचना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप ये कह देते हो गरीब है। बुरी बात। परमात्मा के राजकुमार हो, परमात्मा के लाडले हो, अपने आप को काहे गरीब बनाते। कभी गरीब नहीं बनाना, अपने आप को मजबूत रखना है। बढ़िया है जैसे भी है, उस मालिक ने जो भी जिस हालत में रखा है। देखो इनमें कुछ नहीं होता, जिनके पास में बहुत ज्यादा महल दुहेले हैं तो सोता तो एक कमरे में है, अरे खाता तो हमसे भी अच्छा ही खाता। ठीक है कि उसके पास पदार्थ ज्यादा हो सकते होंगे, लेकिन डॉक्टर सब मना कर देता है नहीं भैया मूंग की दाल का पानी पीना है। अब बता मूंग की दाल का पानी अगर हम मजदूरों को कहें तो उनको तो भैया सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, घी भी चाहिए, और जो भी दूसरी सब चीजें वो सब लेकर के खाते हैं। मीठा भी चाहिए, और वो बेचारे मीठे को छू तक नहीं सकते। तो कहे आप ऐसा सोचने लग गए कि आप इस तरह के नहीं, ये हमारे अंतःकरण से इन भावों को मिटाना होगा। अरे यही तो गलती कर रखी, बार बार हमारे अंतःकरण में जो लिखा होता है ना, पढ़ा होता है, छाप पड़ी होती है। अरे भैया जैसे कोई किसी का पिताजी बोलता रहे अरे भैया हम तो गरीब हैं, तो बच्चों ने भी सीख लिया अरे भैया हम तो गरीब हैं। तो हटा दें इस चीज को, आज से कोई गरीब नहीं, हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है, और वो बहुत दयालु है, वो सब पर कृपा करते हैं। हम काहे के गरीब,
हम तो भैया बहुत अमीर है। ये जब आप अपने अंदर भाव लाओ, काम हो जाएगा। गलती तो भैया तब तक ही है जब तक आपने मान रखा है। तो हमारा आज जो विषय चला था कि हम अपने अंतःकरण से इन सब चीजों को कैसे रिमूव करें, कैसे दूर हटाएं। जो ये छाप पड़ी हुई ना कि बहुत गुड मॉर्निंग बोल रहा है जबकि मॉर्निंग बहुत बेकार है, धुंध पड़ रही है, सारा खराब सा मौसम है, लेकिन फिर भी वो गुड मॉर्निंग बोल रहे। क्यों? क्योंकि वो अंतःकरण में छाप पड़ी हुई है। तो हम लोगों को इन सब चीजों को धीरे धीरे हटाना चाहिए। जो खराब है, जो अच्छे हैं, वो अच्छी चीजों को तो बताते हैं कि स्वभाव में ले आए, उनको तो अपनी आदत बना ले किसी भी तरह से। जैसे भाई हमने कुछ लोग नहीं थे, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, भगवान का सुबह नाम सिमरण भजन कर रहे हैं। ये तो अच्छी आदतें, इनके सहारे तो आप में और ज्यादा अच्छे गुण डेवलप होते चले जाएंगे। तो इन ऐसी चीजों को मैं नहीं कह रहा कि भाई इन सब चीजों के प्रति वो करें। तो आपको ये सब चीज धीरे 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 अपने अंदर से जो भी बुरी चीजें वो हटाते चले जाओ, अच्छी चीजें वो लाते चले जाओ, आप बेड़ा पार हो जाता है। बोले श्यावरी रामचंद्र की जय।